तो आज हम 9 लेसन का एक टॉपिक उठाए हैं, निम्न को पीक्यू के रूप में व्यक्त करें। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 13 है, 13, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। इन तीनों को हम आपको समझाएंगे और उसके बाद उदाहरण नंबर 9 भी है। तो ये है आपका निम्न को पीक्यू के रूप में व्यक्त करें। पीक्यू का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। पीक्यू का मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्या, है ना, यानी बट्टे वाली संख्या। ठीक है, तो बट्टे वाली संख्या कैसे निकाली जाती है उसे आज हम समझेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसके द्वारा हम समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 0.746। दशमलव के बाद की संख्या को अकेले अकेले पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसको पीक्यू के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। पीक्यू के रूप में व्यक्त करना यानी कि परिमेय संख्या बनाना है इसका, ठीक है। तो बहुत आसान है, दशमलव को हटाना है, उसके बदले नियम है कि 1 लिखेंगे। बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे? 1। दशमलव हटता है तो बट्टा के नीचे क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, और जितनी आगे संख्याएं रहेंगी उतना 0 लिखा जाएगा। इस तरह से आपका संख्या क्या बन गया? अभी 746/1000। इसे काट भी सकते हैं, फिर भी नहीं काटते हैं तो भी ये आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये पीक्यू के रूप में हो चुका है। पीक्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ संख्या ऊपर में रहे, कुछ संख्या नीचे में रहे, या है नहीं तो हो जाए, है ना। जैसे इसको भी हम क्या कहेंगे? ये संख्या हो गई, चाहे ये संख्या हो गई, चाहे ये संख्या हो गई, इसको भी हम क्या कहेंगे? पीक्यू के रूप में ही ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पीक्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। परिमेय संख्या का क्या नियम है? परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि वह संख्या जिसे हम पीक्यू के रूप में व्यक्त कर दें वो परिमेय संख्या है, या जो पीक्यू के रूप में हो। जैसे 3/5 ये क्या है? ये पीक्यू के रूप में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, और इसे भी परिमेय ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पीक्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। डेसिमल को हम हटाएंगे तो क्या होगा? डेसिमल को हटाते हैं तो 1 आता है, 3 नंबर है तो 3 0 डालेंगे, तो अब आपकी संख्या क्या हो गई? 3975/1000, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब सोच रहे होंगे आप कि यहाँ 0 नहीं लिए, यहाँ 3 ले लिए, दशमलव के इधर की संख्या। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ 0 लेकर कभी आप कुछ नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें इधर जो 0 होता है उसका कोई खास मतलब नहीं होता, इधर होता तो मतलब रखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका परिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ बार लगा हुआ है, तो जब बार लगा हुआ है तो आप इस तरह से तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दशमलव के बदले यदि आप हटाते हो और 1 लिखते हो तो बार का मतलब तो अनंत होता है, तो कितना 0 नीचे लगाओगे? तो ये तरीका आपका इसमें काम नहीं आएगा। तो जब ये तरीका काम नहीं आएगा तो दूसरा तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे? कि माना x बराबर 0.33 और ये डॉट डॉट, बार लगा हो चाहे ये हो, एक ही बात है। इसको क्यों किए? क्योंकि अभी हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक। अब अभी भी ये पीक्यू के रूप में नहीं हो पा रहा है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएं? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 10 ही क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए हम इसमें किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इसमें 10 का गुणा करोगे तो सीधा सीधा ये 10x हो जाएगा, क्योंकि संख्या का ये चर राशि है। XYZ ABCD की जितनी भी
ABCD में जो भी आप यूज करते हो यहाँ मैथ में, तो उसे चर राशि कहते हैं। तो ये आपका चर का गुणा इसी तरह से होता है, इसके आगे एक छुपा हुआ, एक का 10 में गुणा हो गया, 10 एकम 10 और x का x लिख गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तो यहाँ तो 10 का गुणा कर दिए हम, अब इस पक्ष में 10 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या होता है। 0.33 में 10 का यदि हम गुणा करते हैं तो आपको 0 का गुणा हम करने के लिए बताए हैं। 0 का गुणा करने का मतलब क्या होता है, कुछ एक 0 बस बैठा देना है ना। तो 1 का 33 के साथ गुणा करेंगे तो 33 होगा, 1 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ये शॉर्टकट गुणा का तरीका है। अब देखिए ध्यान से, दशमलव कैसे लगाते हैं। जितने अंक के बाद इधर से गिन के आ रहा हो दशमलव, उतने अंक के बाद हम लगाएंगे। तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद हम क्या कर देंगे, इसमें दशमलव लगा देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिख देंगे आप, 3.3 लिख देंगे, 3.3। इस 0 का कोई खास मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद है और उसके आगे फिर कोई संख्या नहीं है। यदि ऐसा होता तब हम 0 को नहीं हटाते, ठीक है ना, लेकिन ऐसे है तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। तो 3.3 हम लिखेंगे और इसको क्या बता देंगे, इसको समीकरण 2 बता देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब इसमें आपको क्या कर लेना है, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। तो अब देखिए माइनस कैसे करेंगे, तो ये पक्ष है तो इसको पहले माइनस करिए, 10x माइनस x, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। तो यहाँ 9x लिख दीजिए और इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए ये बड़ी संख्या हो गई है, 3.3 है ना, और ये 0.3 है तो बड़ी संख्या है ना। तो 3.3 में से 0.3 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x यहाँ गुणे में है तो उधर जाएगा 3, तो किस में हो जाएगा, आगे में हो जाएगा। जब इसे आप काटेंगे तो 3 के पहाड़े में 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो हम क्या माने थे, x बराबर इसको माने थे, तो इसका मान निकल के आया ना 1/3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, इसमें। तो यही जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टे में हो गया है ना, ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में हम जब व्यक्त किए तो हमारा कितना आया, 1/3 आ गया। देखिए उदाहरण 7 में क्या है, 1.27 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। कहने का मतलब ये होगा कि 1.27 में 2 7 रिपीट होगा बार बार। बार का मतलब यही होता है, यदि 7 पे रहता है तो सिर्फ 7 रिपीट होता है, लेकिन दोनों पे है तो 2 7 2 7 2 7 2 7 बार बार लिखते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, तो वैसे ही यहाँ मान लीजिए कि माना x बराबर ये, इसको x बराबर में हम ले लिए और इसको पहला समीकरण, जो कि बार है तो इसको 2 बार हम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, अब 100 का गुणा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 100 का 3 अंक रहेगा तो 1000 का गुणा कर देंगे, 3 0 आ जाएंगे। समझ गए बात को ना। हाँ, तो दोनों पक्षों में 100 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि 100 का गुणा करेंगे तो 100x हो गया। अब इधर 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा समझिए। देखिए ये लिखना जरूरी है 2 बार, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। 100 का गुणा जब करना है तो मैंने पहले भी बताया 0 का गुणा कैसे होता है, 2 0 आप ऐसे ही ले लो और 1 से जब इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा, जो है वहां वही आएगा। अब दशमलव आपको गिन के बैठाना है तो कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद है। तो 1 2 3 4 अंक के बाद आपने दशमलव बैठा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 127। क्या आ जाएगा,
27। ठीक है, दशमलव। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब बोलेंगे कि जीरो आप नहीं लिए, तो अभी अभी आपको बताया दशमलव के बाद नंबर है, उसके बाद आगे जीरो का कोई खास मतलब नहीं। ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ये समीकरण दूसरा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। तो जाहिर सी बात है कि 100x में से एक x को घटाओगे तो क्या होगा, 99x आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो देखिए मैं समझाता हूँ। इसको घटाना है इससे, तो मैंने क्या बताया घटाना का नियम, कि दशमलव दशमलव के सामने में रहेगा। तो इसको लिखने के बाद इसके नीचे जब इसको डालेंगे तो दशमलव यही पास आएगा। ठीक है, इसका दशमलव आ गया यहाँ पास। ठीक है ना, एक इधर है तो इधर लिखेंगे, 27 इधर है तो इधर लिखेंगे। इसको भी लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप घटाना जब कर रहे हैं, ठीक ना, ये तो बार की वजह से आया है, तो हमको 2 इधर है तो हम 2 ही ले सकते हैं। दशमलव के आगे बहुत ज्यादा लेने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है। गुणा करते समय बस ध्यान देना है कि इसको रखना होगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ 0 0 आएगा और साथ में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और ये सेम टू सेम, यानी 126 आया। दशमलव के उधर 0 का कोई मतलब है नहीं, तो अब देख लीजिए ये गुणे में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, बट्टा 99। यदि ये कटता है तो हम काट देंगे। तो 3 से ट्राई करके देखिए, या ये 99 11 के भी पहाड़ में आता है, 11 नमा 99, तो 11 से भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो बड़ा अंक से पहले ट्राई करके देखना चाहिए कि आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन छोटे अंक से करेंगे तो बार बार काटना पड़ता है। तो बड़ा अंक से करके देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो 11 9 बार में, सॉरी हाँ 9 बार में, लेकिन 11 में ये 11 एक में 11 जब करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से आएगा 6 16, ये 11 से नहीं कटेगा। तो इसको 9 से काट के हम देख सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ये भी बड़ा संख्या है। और फिर इसको जब 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, देखो इसको काट के देखो, 9 एकम 9, 3 6, 9 चौको 36, कितने बार में आया ये, 14 बार में। 9 से 99 को काटे तो 11 आया, 9 से 126 को काटे तो कितना आया, 14 आया। तो 14/11। तो x का मान क्या आ गया, 14/11। x का मान हम क्या माने थे, इसको माने थे ना, तो इसी का मान नहीं ये निकल के आया। x बराबर हम ये माने थे, तो वापिस हम वहीं पहुंच गए, यानी ये अब ये हो गया। ठीक है, x का वैल्यू ये था, तो अब x के जगह पे क्या आ गया, ये आ गया। तो ये आंसर आपका माना जाएगा। ये आपका एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हाँ, इसके पहले जो पढ़े थे वो उदाहरण 8 था, गलती से 7 लिख दिए थे। चलिए उदाहरण 9 में देखिए क्या है, 0.235 बार इस पे लगा हुआ है। तरीका वही है, मान लिए x बराबर 1। अब चूंकि बार 3 5 पे लगा है तो 3 5 ही रिपीट होगा, 2 रिपीट नहीं होगा। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देंगे, 3 अंक है ना, तो 1000 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 1000 में x का गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और इसमें जब 1000 का गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए यही चीज रहेगा ना, और उसमें क्या आ जाएगा 1000 का गुणा करेंगे तो 3 0 आ जाएगा। ठीक है, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव आ गया। तो आपका यहाँ क्या आया, 2 3 5.35। ध्यान से देखिएगा तो इधर 0 का कोई मतलब नहीं, और ये मेन संख्या है, इसके पहले भी 0 का कोई मतलब नहीं है। ये आपका हो गया दूसरा संख्या। ठीक है, अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ 2 ठो में बार है और 1 ठो में बार नहीं है, तो एक और स्टेप इसमें आ जाएगा। ऐसा होने के वजह से क्या आ जाएगा स्टेप, दशमलव के 1 अंक के बाद जो है ये संख्या, इसमें बार नहीं है,
तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अब समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब बोलेंगे कि ये 10 कहां से आ गया, तो वो इसलिए आया क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या में बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, है ना। तो इसी फर्स्ट समीकरण के, है ना, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो x में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 10x हो जाएगा। और इसी में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो 3 जीरो है इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। और ये जो दशमलव है यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ चला जाएगा, गिनिए, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2.35 फिर से 3.5 है तो उसका खास मतलब नहीं है, वो तो बार है इसलिए हम लिख दिए थे। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब क्या करना है, इसमें नहीं काम करना है, इन दोनों में करना है। क्या करते थे, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते थे ना, अब किसको घटाएंगे, थर्ड को घटा देंगे। ठीक है, तो 1000 में से 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 990 होगा। 10 घटा रहे हैं, 1 नहीं घटा रहे हैं, तो 990 होगा। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो देखिए ध्यान से, 235.35 है, तो इसका दशमलव पहले लिखेंगे, तरीका आपको बताया ही है दशमलव वाले का, इधर 2 और इधर 35, तो इधर दशमलव के बाद तो 0 हो गया, इधर कोई मतलब नहीं है, इधर 3 बचा 2, दशमलव के इधर 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 233 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये गुणे में है संख्या, तो x को छोड़िए और इसको उठा के इधर लेके आएंगे। जैसे ही बराबर को पार करेगा तो गुणे में है तो किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो बट्टा 990। अब इसे काट सकते हो तो काट लो, ठीक है, समझ में आई बात, काट सकते हैं तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर माना जाएगा। उम्मीद है कि ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको यदि आपको जांच करना है कि यही है कि नहीं है, तो आप इसका इसमें भागा देके देखिए, आपको दशमलव का भागा बताया गया है, तो आप भागा जब दोगे तो सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, चलिए हो गया।